क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर है 9th। टॉपिक है अपनी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। तो मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अब हाइट एंड डिस्टेंस किस चीज़ की, तो हाइट एंड डिस्टेंस या तो टावर की हो या बिल्डिंग्स की या अदर ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की हाइट एंड डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं अपन, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो हाइट एंड डिस्टेंस जो निकालना है अपने को, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको कुछ अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया अपन ने और एक एंगल 90 डिग्री पे है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल एक्यूट एंगल मैंने यहाँ मान लिया ये थीटा है। तो यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, और जो 90 डिग्री के जो सामने वाली होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती हैं, जो एच से डिनोट कर दिया, और जो एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड्स है वो परपेंडिकुलर और बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस से अपने को परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस ये चीज़ आइडेंटिफाई है। तो जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 रेशियोज, उसका रिलेशन अपन ने मालूम होना चाहिए कि साइन, तो साइन यहाँ पे एंगल जो है थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस पी अपन एच। तो ये अपने को फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेनियस बी अपन एच। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपन बी, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये टेन थीटा की वैल्यू होती है अपनी। फिर इसी तरीके से अब कॉट की, कॉस की और कॉसेक की अपन निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा अपने को टेन, साइन और कॉस, इन तीनों चीज़ की अपने को ध्यान होने चाहिए। तो टेन की क्या है अपने को कि टेन जो अपन ने लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू, वो परपेंडिकुलर अपन बेस होती हैं। साइन थीटा जो है वो होती हैं अपना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस पी अपन एच, और कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस बी अपन एच। तीन चीज़ अपने को मालूम हो, सबसे ज़्यादा टेन की यूज करते हैं, यहाँ पे किया जाता है टेन की, फिर साइन की और कॉस की भी होती हैं। तो इन तीनों की जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा, तो ये रिलेशंस है बी बी और एच के फॉर्म टर्म में। अब कुछ अपन एंगल्स भी अपने को मालूम होनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम स्पेसिफिक एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री इजकल टू √3/2। तो ये एंगल अपने को मालूम हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस 0 डिग्री कितनी होगी 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इसी तरीके से कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। और टेन की 0 में क्या होती है, टेन 0 0 होती हैं। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, और टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो ज़्यादा आपने को टेन की जो वैल्यू है एंगल्स में वो ज़्यादा यहाँ पे यूज होगी, तो टेन वाली ज़्यादा अपने को फोकस करना है, और साइन कॉस का भी अपने को फोकस ध्यान में रखना है। इसके बाद अब जो है कुछ समझने की चीज़ है जो अप्लाई करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये चीज़ है अपने को एक लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट जो है, एक लाइन ड्रॉ अपन करते हैं यहाँ से, जो आई से है, जैसे कि अपनी आँख है, तो ऑब्जर्वर की जो आई है, तो उसके एक पॉइंट से अपन यहाँ से डिनोट किया कि कोई सा भी अपने को ऑब्जेक्ट है, यहाँ से
ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आई है, और आई से ऑब्जेक्ट की तरफ जो देख रहे हैं यहाँ से, तो एक जो लाइन जो अपने को यहाँ से जो लाइन ड्रॉ किया है ऑब्जेक्ट और आई के बीच में, तो लाइन ड्रॉन और व्यू जो किया है आँख से लेके, इस आँख से ऑब्जर्वर की आई से लेके ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट से अपन डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट तक की जो यहाँ पे जो देखते हैं, तो वो जो साइट है देखने की, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट के लिए अपन दो तरीके से यहाँ पे एंगल बन सकती हैं कि ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है, एक नीचे से ऊपर देख सकता है, एक ऊपर से नीचे देख सकता है ऑब्जेक्ट को। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सबसे पहले अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि जो अपना आई जो है एक पी ए ओ राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो आई है ये यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है, ये अपना ओ ए जो है हॉरिजेंटल लाइन है, और ओ से जो आई जो है अपना इस पॉइंट पे अपन ने ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ, अपना ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पे। तो लाइन ऑफ साइट, ये जो देखने की जो है, अब आई जो है ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। अब यहाँ से जो एंगल बन रही है अपने को पी ओ ए, तो ये जो एंगल बन रही है उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं, जो आई नीचे से ऑब्जेक्ट की तरफ ऊपर की तरफ देखे तो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाती हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level, जो horizontal level से above होनी चाहिए, that is case when we raise our head to look at object, अपनी head को आगे ऊपर की तरफ बढ़ा के जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल बनती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होती है। जैसे यहाँ पे बता दिया है कि लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट above the horizontal line ओ ए and O be the eye of the observer, then OP is the line of sight and angle AOP is called angle of elevation because the observer has to elevate, means raise क्या कर रहे हैं his line of sight from the horizontal OA to see the object P, P से एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने हेड को एलिवेट किया ऑब्जर्वर ने, तो वो जो एंगल बनती है वो लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाती है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है कि इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन देन एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज, एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, अपना टावर हो चाहे बिल्डिंग हो, देन एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज, इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो जाएंगे। इफ हाइट ऑफ टावर इज डबल्ड, अगर टावर की हाइट मान लीजिए कि डबल है, and the distance between the observer and foot of the tower is also doubled, then the angle of elevation remains same. थर्ड जो पॉइंट्स है, if the angle of elevation of sun above a tower decreases then the length of shadow of a tower increases। जब सन की जो सन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है, तो अगर टावर डिक्रीज कर रही है तो इसकी जो शैडो बनेगी, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर इंक्रीजेज, तो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ डायग्राम में देखें अपन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजेंटल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। यहाँ पे जो अपने पी ओ ए जो है, अब यहाँ पे देखिए ओ पॉइंट पे अपने आई है और यहाँ से ऑब्जेक्ट अपने को नीचे है हॉरिजेंटल लाइन पे, ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है, तो ऊपर से नीचे की तरफ अब देख रहे हैं, यहाँ से जो ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहा है टॉप टू बॉटम हॉरिजेंटल लाइन पे। तो इस कंडीशंस में क्या होगी, जो हेड जो है, हेड को यहाँ पे नीचे झुकाव हो गई, तो जो झुकते हैं तो उसके जो एंगल बनती है वो ए ओ पी, वो कहलाता है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट पी जो है, पी बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजेंटल लेवल ओ ए एंड ओ बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, देन ओ पी इज द लाइन ऑफ साइट, ओ पी लाइन ऑफ साइट हो जाएंगे, एंड एंगल ए ओ पी इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन।
बिकॉज द ऑब्जर्वर हैज़ टू डिप्रेस्ड हो रहे हैं, लोअर नीचे की तरफ देख रहे हैं, हिज लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द हॉरिजेंटल ओ ए टू सी द ऑब्जेक्ट पी को देखने के लिए उसको झुकना पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या होते हैं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है और एंगल ऑफ एलिवेशन ये है अपना, जब नीचे से ऊपर देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए कि अभी आई अब यहाँ पे रख दिया और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो यहाँ से बनेगी अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक अपने को रूल है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली जो क्वेश्चन होगी वो अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन में पहले इक्वल करके यहाँ पे ले आएंगे जितनी एंगल होगी, और फिर उसको एंगल ऑफ एलिवेशन से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पी बी और एच के रिलेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ एंगल्स 30 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ये चीज़ सब अपने को ध्यान रख लें तो अपने को ये इजी है। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अब नेक्स्ट अपन टॉपिक में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये चीज़ सब अप्लाई करके।